दोस्तों, एक बार एक आलसी व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से कहा, प्रभु, मैं बहुत ही आलसी हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहता हूँ वह कर नहीं पाता हूँ। कृपया इससे बाहर निकलने का कुछ रास्ता बताएं। यह सुनकर भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि यदि आलस्य को दूर करना है तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आलस्य क्या है और यह क्यों पैदा होता है। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आलस्य क्या है और इसे अपने जीवन से कैसे दूर किया जाए, तो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, भगवान बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि आलस्य एक भाव है, यह वह विचार है जिसे जाने अनजाने हम खुद ही अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। वह व्यक्ति भगवान बुद्ध से पूछता है कि प्रभु, हम खुद आलस्य को भला अपने अंदर क्यों पैदा करेंगे, जबकि हम जानते हैं कि आलस्य बहुत ही बुरी चीज है। आलस्य हमें अपने लक्ष्यों से दूर कर देती है और जीवन में असफलता और निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलता। यह सुन भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम सही कह रहे हो, आलस्य से हमें असफलता और निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिलता। लेकिन यह बात भी बिल्कुल सच है कि इसे हम खुद ही जाने अनजाने अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। आगे भगवान बुद्ध बताते हैं, आलस्य पैदा होने के दो कारण हैं, पहला मानसिक और दूसरा शारीरिक। यह बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि हम अपने शरीर और अपने मन को किस प्रकार का भोजन दे रहे हैं। यह सुनकर उस आलसी व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा कि भोजन तो हम शरीर को कराते हैं, यह मन की भोजन वाली बात कुछ समझ नहीं आई। भगवान बुद्ध ने कहा कि मन का भोजन है हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास के विचार और हमारे आसपास का वातावरण। अगर तुम अपने आप को आलसी लोगों की संगति में रखोगे तो आलस अपने आप तुम्हारे अंदर आ जाएगा। जब हम पैदा होते हैं तो आलस को साथ लेकर नहीं आते, वह आसपास के लोगों और उनके विचारों से हमारे अंदर आ जाता है। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम अपने आप को उन लोगों की संगति में रखें जो लगातार अपने लक्ष्यों को पाने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। उस आलसी व्यक्ति ने कहा कि हाँ प्रभु, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, मैंने खुद इस बात का अनुभव किया है। भगवान बुद्ध आगे बताते हैं कि मानसिक स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है विचारों की स्पष्टता ना होना। मान लो कि तुम एक जंगल में खो गए हो, रात होने वाली है और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा घर किस दिशा में है। ऐसी स्थिति में क्या तुम वहीं जंगल में लेट जाओगे या फिर अपने घर का रास्ता ढूंढने की कोशिश करोगे? आलसी व्यक्ति कहता है, प्रभु, मैं अपना घर ढूंढने की कोशिश करता रहूंगा, क्योंकि रात्रि के समय जंगल बहुत खतरनाक हो सकता है। यदि मैंने समय रहते अपना घर ना ढूंढा तो जंगल के जानवर मुझे खा सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर बहुत प्रयास करने पर भी तुम्हें अपने घर का रास्ता नहीं मिल रहा है तो तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति ने कहा, प्रभु, मैं फिर भी अपने घर का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता रहूंगा, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, विकल्प इंसान को आलसी बना देता है। यदि आपके पास एक ही विकल्प हो तो आपका मन पूरी तरह से स्पष्ट होगा। उदाहरण के तौर पर हम सबको पता है कि सुबह व्यायाम करना कितना आवश्यक है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग व्यायाम नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। उसका कारण है उन लोगों का मन पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। वे लोग व्यायाम ना करने की वजह से भविष्य में होने वाले रोगों और उन रोगों से होने वाली पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आलस्य का तीसरा मानसिक कारण है किसी कार्य को करने के लिए उसकी ठोस वजह ना होना। आलस्य तुम्हें उसी काम को करने से रोकता है जिस काम को करने के लिए तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह ना हो। उदाहरण के तौर पर मान लो कि तुम लेटे हुए हो
और तुम्हें उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तभी तुमने देखा कि तुम्हारा बेटा अपने छोटे छोटे पैरों से जलते चूल्हे की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या तब भी तुम लेटे रहोगे? आलसी व्यक्ति ने कहा, नहीं प्रभु, मैं तुरंत उठूंगा और अपने बेटे को पकड़ लूंगा। भगवान बुद्ध ने पूछा कि तुम क्यों उठोगे? तुम्हें तो उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था। व्यक्ति ने कहा, प्रभु, मैं आपकी बात समझ गया। मैं इसलिए उठूंगा क्योंकि मेरे पास उठने के लिए एक बहुत बड़ी वजह है। भगवान बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूं कि शारीरिक तौर पर आलस्य की क्या वजह होती है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का पहला कारण है भोजन। जब हम वो भोजन करते हैं जिसमें खुद कोई जीवंतता नहीं होती, तो ऐसा भोजन हमारे शरीर में आलस्य पैदा कर देता है। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है भोजन से। यदि हम ऐसा भोजन करेंगे जिसमें कोई जीवंतता नहीं होगी, तो हमारे शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलेगी और शरीर आलस्य से भर जाएगा। शारीरिक स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है सुबह जल्दी नहीं उठना। यह सुनकर आलसी व्यक्ति ने कहा कि हाँ प्रभु, मैं सुबह जल्दी उठने की कितनी भी कोशिश करूं, परंतु जल्दी नहीं उठ पाता। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि तुम सुबह जल्दी तभी उठ सकते हो जब तुम रात को सोने का सही समय निर्धारित कर लोगे। इसके लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। मेरे आश्रम में जो भी लोग संघ से जुड़े हैं, उन सबके रात को सोने का समय और सुबह जल्दी उठने का समय निर्धारित है। अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। इसलिए अगर आलस्य को दूर भगाना है तो अनुशासन के साथ सुबह जल्दी उठना होगा। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है गलत तरह से बैठना और गलत तरह से सोना। बैठते वक्त रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और सोते वक्त शरीर के भीतर किसी भी अंग में कोई दबाव नहीं होना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं, यदि तुम इन सारी बातों का ख्याल रखोगे तो शारीरिक और मानसिक किसी भी स्तर पर आलस्य नहीं आएगा और तुम सफलता की सीढ़ी पर आगे बढ़ते जाओगे। यह सुनकर आलसी व्यक्ति ने कहा, धन्यवाद प्रभु, मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ गया है। अब मैं आपकी बातों का ख्याल रखते हुए पूरे अनुशासन के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करूंगा और आलस्य को अपने आसपास भटकने भी नहीं दूंगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। धन्यवाद।